ये उठाई हो जय 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 गुरुदेव। ए बबुए यार 12 बाहर चलो बाहर पहले ही गिरा दिया इधर जाओ अरे बिछा दीजिए आप तो आगे बैठे हैं बलमा निकाल दो बोरा नहीं क्यों मिला इतना बड़ा नहीं क्यों लगा मंडाराम बोरे तक नहीं कहीं आगे
देखिए हमारे पुलिस हटो यार। सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता। कब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता, मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा। न हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। और ये मन जब जैसा चाहता आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। असली दुश्मन तो अंदर बैठा हुआ। तुम करो ये खराब है, वो ठीक नहीं है, ये दुश्मन है। अरे ये क्यों नहीं कहते मेरा मन ही खराब है? ये कभी नहीं कहोगे मेरा मन खराब। और ये खराबी की तरफ क्यों नहीं जाता? ये निंदा रचना बुराई की तरफ क्यों नहीं जाता? ये इशारा द्वेषी तुम्हारे अंदर क्यों पैदा करता? ये मन काल का एजेंट है। ये काल की तरफदारी करता, दयाल की तरफ तुमको आने ही नहीं देता। जब तुम सत्संग के लिए घर से चलते हो, देखो कितने बहाने बताता। कई जगह एक दौरा शरीर में ये हो रहा, दुकान बंद हो जाएगी, ये काम रुक जाएगा, वो काम रुक जाएगा। अरे तुम्हें मेहमान जो होना उसे तुम रोक सर पे डाल दीजिए। होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के गई, पिला गई बूटी। राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी। इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हित रावणा, नियत करी खोटी। और हम क्या हुआ? लंकर सोने पीटी। प्रेमियों, सबसे खराब कर्म पराई नारी पराया धन, ये नर्क की तरफ ले जाने वाले। यही काल के जबरदस्त दो जाल है, एक औरत का, एक दौलत का। यही भटकाने भरमाने वाले हैं, यही दोजख नरकों में ले जाने वाले हैं। और इन पर विजय प्राप्त करना इंसान दिवस की बात नहीं है। जहाँ पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल
बाकी फंसे काल के जाल। जिस पर सदगुरु दयाल की महान दया कृपा हो गई, इस काल के भीषण जाल से वही अपने आप को बचा पाते हैं। मैं काल माया सबको पटक पटक के मारती और तुम इसका कुछ नहीं करते, कुछ कर ही नहीं सकते हो। और एक दिन नहीं 3 युग निकल गए आपके, सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। आप इसी मन के कहने पर चल रहे हो। यही अच्छे बुरे पाप पुण्य की सलाह देता है और यही बच्चे बुरे कार्य काम करवाता है। फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में जन्म मरण का कारण बनाता है। इस मन को केवल संत सदगुरु ने पकड़ा, बाकी किसी ने नहीं। बाकी इसने सबको भटका। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी तीसरी आंख तो खुल गई, लेकिन आगे के लोक मंडलों का रास्ता बनाने वाला कोई संत महापुरुष नहीं मिला, वो भी अपने लोक तक रह गए। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी भी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। प्रेमियों, जीवात्मा को जगाने का अधिकार इस धरती पर केवल संत सदगुरु को है, और वो इसी कलयुग में आए। न सतयुग न त्रेता न द्वापर, संत नाम कहीं सुनने को नहीं मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा कागज पर लिखी गई, उनमें भी संत नाम नहीं। संत नाम अभी कलयुग में, जब से कबीर साहब आए तभी ये संत नाम सुनने को मिला, और उन्हीं से ये संत मत चला है। दयाल मत यानी आपकी रक्षा हिफाजत करने वाला, आपके पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, आपकी जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाने वाला। यह तो दया सतगुरु के कलयुग के जीवों को मिली, जबकि कलयुग सबसे ज्यादा खराब। हर पाप की हर जराइम काम की सीमा टूट गई, लेकिन सतगुरु दयाल को कलयुग ही पसंद आया, क्योंकि कमजोर जीवों की मदद के लिए आए। कलयुग के जीवों का कोई सहारा नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कोई हमदर्द नहीं, कोई रक्षा हिफाजत करने वाला, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कलयुग के जीवों पर दया हो गई। इसीलिए लिखा है, कलयुग समयान चुप जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग जीवात्माओं को मालिक से मिलने का है, लेकिन कहा वो संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और तुमने सतगुरु दयाल पर से विश्वास ही हटा दिया। उन्होंने जो वचन वादे किए, इस धरती पर एक नए युग का निर्माण और व्यवस्था का परिवर्तन और शक्ति जीवात्माओं को जगाना, परमात्मा से मिलाना, सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी दिलाना, ये सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ऐसा अद्वितीय विलक्षण अद्भुत कार्य करने के लिए जो आया, आपने उसी को नहीं पहचान पाया। उन्हीं को कह रहे मर के चले गए, धोखा देके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। अरे आप यही नहीं जानते हो गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है, यही जानकारी तुम्हारे पास नहीं रही। संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा,
उन्होंने उत्तरकांड में गुरु की पूरी परिभाषा दी है कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु कोई दाढ़ी वाल का नाम नहीं, गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद खेलने वाले का नाम नहीं, और जमीन पर इमारत मठ मंदिर गिरजा घर गुरुद्वारा बनवाना ये गुरु का काम नहीं, और गुरु कोई चेला बनाने वाले का नाम नहीं, और चेला से मान सम्मान सामान धन दौलत रुपए पैसे लूटना ये गुरु का काम नहीं है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, शाब्दिक अर्थ। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा करे। ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु मंडल पर गुरु कहते हैं। तुम्हारे पास कोई पहुंचा गया, दाढ़ी वाल देखा लाल पीला कितने गुरु हो गए। अरे ये भिखारी, ये पाखंडी गुरु नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को कलयुग के जीवों को गुरु की जानकारी देने के लिए उनको लिखना पड़ा कि कलयुग का जीव कहीं फंस न जाए, कहीं धोखे में, बनावट में, पाखंड में, दिखावट सजावट में नहीं आ जाए। उन्होंने क्या लिखा कि हर आशीष धन शोक न हराई, असो गुरु घोर नरक महापरई। क्या लिखा उन्होंने? अगर कोई चेला बना रहा हो केवल रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान सामान के लिए का, ऐसा गुरु रवरो घोर नरक में जाएगा। ये नरक में खड़ा है, जो नरक में खड़ा है और तुम उनका हाथ पकड़ोगे तो कहाँ ले जाएगा? जहाँ वो है वही तो ले जाएगा तुमको। प्रेमियों, गुरु का काम क्या है? शोक हरई। शोक माने दुख को, तकलीफ को, परेशानी को, महामारी बीमारियों को, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत को जो हर ले उसको गुरु कहते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्मत मरण असे दुख होई। जो जन्म मरण की असह्य पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे, न मौत में जाने दे, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित करा दे, काल माया के जीव में फंसी जीवात्माओं को निकालकर उनके घर पहुंचा दे, उसको प्रेमियों गुरु कहते हैं। यह है गुरु की परिभाषा। तुमको किसी ने बताई? अरे आज तक किसी ने बताई? अगर बताई होती या उनको जानकारी होती तो बता देते। जिसको खुद ही जानकारी नहीं, तुम्हें क्या बताएगा? यह सब गोस्वामी महाराज ने कहा कि आगे घोर कलयुग आ रहा है। तमाम स्वार्थी, लोभी, लालची, मानी, अभिमानी, गुमानी निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे गुरु शब्द लिखने लगेगा, कोई सदगुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। कहा लेकिन तुम इस लिखावट और बनावट और सजावट में मत आना। गुरु सदगुरु यहाँ बनाए नहीं जाते, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां डिग्री नहीं देती, यह सब बने बनाए जाते। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्यु लोक मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तब वो सबका मालिक, कुल मालिक अनामी महाप्रभु गुरु सदगुरु बना के भेजता है, यहाँ बनाए नहीं जाते। मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को किसी ने यहाँ बनाया था? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने बनाया था? ये सब बने बनाए समय से आया। और यहाँ पर अपना गुरु ज्ञान, जो मतलब यानी पाप से दूर हटाने वाला, पुण्य की तरफ ले जाने वाला, सच्ची अच्छे रास्ते पर खड़ा करने वाला और अच्छे मानो खान पान को सिखाने वाला,
अच्छी संग सोबत की सलाह देने वाला, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने वाला, यह सब तुम्हारे यहाँ लिखा पड़ी है। कहा कि वैसे 1980 में बाबा जी ने एक इशारा किया था, कहा अगर कोई अपने नाम के आगे संत लिखेगा, सदगुरु लिखेगा, भगवान सरकार महाराज लिखेगा, ये सब जेल का दरवाजा देखे, क्योंकि ये बनावट और लिखावट सजावट और चलने वाली नहीं है। संत किसे कहते हैं? जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत करते, यानी मतलब देखिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत करते और जीवात्माओं को काल माया के देव निकाल कर सत्य देव पहुंचाए, उसको कहते। ये पहचान है संत की। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कलयुग का जीव अल्पायु अल्पज्ञ है, भोगी विलासी है, स्वार्थी लोभी लालची है, कहीं कोई दाढ़ी बढ़ा के और कपड़ा पहनकर कहीं धोखा न दे दे। उन्होंने परिचय दिया है। लक्षण कहा, पहले लक्षणों की पहचान कर, जैसे डॉक्टर वैद्य हकीम जो लक्षणों की पहचान जानता है, तुम्हारे अंदर की बीमारी को बता देगा। ये लक्षण का गुण है। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा, पहले लक्षणों की पहचान करना, तब मानना, नहीं धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। उन्होंने क्या पहचान दिया कि संत का पहला लक्षण कि संत सहाय दुख पर हित लागी, अपर दुख है तू असंत अभागी। संत का पहला लक्षण है, संत जीवों के दुख को देख वो दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, सबको सुख प्रदान करते हैं, अपना दुख उठाते हैं, सबको लाभ देते हैं और अपना लाभ से अलग रहते हैं। देखो ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है कि भूरज तारो सम संत कृपाला, अपरहित सह दुख विपत्ति विशाला। हमारे पृथ्वी रजवाने धोल, जब इस धरती को पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके आप धूल बना देते हो, इस धरती पर कितनी गंदगी फैलाते हो, इतने बुरे पाप कर्म करते हो, लेकिन ये धरती माँ बदले की भावना नहीं रखती। ये है संत का दूसरा लक्षण। तुम संतों की चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो, तुम्हारे निंदा से वो कभी नाराज नहीं होते और प्रशंसा से कभी खुश नहीं होते। ये नाराजगी और खुशी ये भी काल का दाव है। जो जीवात्माओं को जगाने के लिए आया, परमात्मा से मिलाने के लिए, वो लाभ हानि के चक्कर में नहीं रहता। उसको काल माया का कोई सामान नहीं चाहिए, न लाभ न हानि, न प्रशंसा न बढ़ाई, न पूजा न पूजा, ये कुछ नहीं। देखो कितनी बड़ी पहचान है। तीसरा लक्षण क्या लिखा कि संत है, कितनी बड़ी चीज देखिए देखिए कि संत उदय सतन सुखकारी और विश्व सुखी जिम हिंदू तुम्हारी। तुम्हारी माने सूरज, तुम्हारे चंद्रमा। जैसे सूरज और चांद के निकलते ये प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती, खुश हो जाती है। ऐसे प्रेमियों संत सदगुरु के आगमन पर ये जीवात्माएं खुश हो जाती है। ये कहती हमको अपने घर जाने का अब मौका मिलेगा, मेरा घर वाला मुझे लेने के लिए आ गया है। इतनी बड़ी खुशी होती जीवात्माओं को संत सदगुरु के आगमन पर। लेकिन जब तुम्हें पहचान हो तब तो ऐसे यहाँ 1 करोड़ साधु बन गया, दाढ़ी भेस वाला 1 करोड़। जिस देश में 1 करोड़ व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, बढ़िया खाएगा पहनेगा आराम उठाएगा, वो देश कभी उन्नत कर सकता है?
केवल भिखारी बनना है भारत में। विश्व के किसी देश में कोई भीख नहीं मांग सकता। ये मानव शरीर 2 हाथ 2 पैर कमाने के लिए दिया और बुद्धि दी है परीक्षण के लिए। अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करना, सत्य झूठ की पहचान करना और रहे मोह दया प्रेम प्यार मोहब्बत की पहचान करना और हाथों से कमाई करो पैरों से चल के। ये इसीलिए आपको ये तो दिए, लेकिन कुछ नहीं सकते तो कोई जानकारी ही नहीं रही। सबको एकदम दिशा विहीन कर दिया, सबको उठा के पीछे फेंक दिया। समझ में आपके कुछ नहीं आता। गोस्वामी महाराज ने उपमा दी है कि संत महापुरुष की उपमा किससे आप करोगे। वैसे प्रेमियों यहाँ उपमा नहीं है, क्योंकि वो सत्य देश से आते हैं और ये काल देश है। काल देश में सतलोक से आने वाली शक्ति की क्या उपमा है, लेकिन जीवों को समझाने के लिए कोई न कोई मिलता जुलता प्रमाण देना पड़ता है। उन्होंने क्या प्रमाण दिया कि संत पिता को सरिता गिरी धरनी अपर ही तला गी सबन की करनी। बिटम माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी। ये पांचों आपको शारीरिक सुख दे सकती, लेकिन संत शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करने आता है। इसलिए प्रेमियों सृष्टि में इनकी कोई उपमा ही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कोई न कोई प्रमाण दिया जाता, मिलता जुलता। चौथा लक्षण क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने कि संत नवनीति समाना और कहा कभी ने पर कहा न जाना। कहा संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान, शीतल ठंडा विकार युक्त। लेकिन प्रेमियों ये भी उपमा फीकी है। मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलता है, लेकिन संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाती हैं। इनकी सृष्टि में कोई उपमा नहीं है। कबीर साहब ने गुरु के बारे में तो कहा है, पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए, समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। सारा भूमंडल पृथ्वी का अगर कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे खड़े इनकी कलम बना दी जाए, जितना पानी जलाशय इनकी अगर स्याही बना दिया जाए, कहते गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण का कोई वर्ण नहीं हो सकता। प्रभु ये तो गुरु की बात, और तुम्हें सौभाग्य से सतगुरु मिले, कितने आगे की चीज तुमको मिली, लेकिन जब तुम गुरु की बात नहीं समझ पाए हो तो सतगुरु को कैसे समझेंगे आप। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, माँ बहन बेटी की पहचान कराने वाला, रात पात धन दौलत दिलाने वाला, पूजा कराने वाला, इतिहास बनाने वाला। लेकिन सतगुरु सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर पार ब्रह्म महाकाल और सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते हैं। आप कितने बड़े भाग्यशाली कि आपको समय कर सतगुरु बिना किसी प्रयास के, न कोई तपस्या किया, न संयम, न त्याग किया, न घर गृहस्थी परिवार छोड़ा, न बाल बच्चों से दूर रहे, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी आपकी बंद कराई, न कोई जात पाती आपकी बिगाड़ी। घर बैठे आपको अमोलक धन, जीवात्माओं के धन का दान, ये नामदान आपको बिना मांगे दे दिया। नामदान की कीमत यहाँ कोई अदा नहीं कर सकता। जो तुम 2 आंखों से देख रहे हो, ये सारी दौलत और सारा सामान अगर आप न्यौछावर कर दो, नामदान की कीमत फिर भी कोई अदा नहीं कर सकता। प्रेमियों, हम आप सदगुरु के कितने बड़े ऋणी हैं। अभी नामदान का कर्जा
आपने अदा नहीं कर पाया और बीच में ही उसी सदगुरु दयाल को बदनाम करने लगे कि मर के चले गए, झूठ बोल करके, वादा खिलाफी करके, दगेबाजी करके, धोखा देके चले गए और आप प्रचार कर देते। ये जुर्म अपराध और अपने पर लाद रहे। जो काम करने के लिए आया है ऐसे चला जाएगा। तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास किसी संत का है जो इस पृथ्वी पर आया हो, कोई संकल्प वादा प्रतिज्ञा की हो और ना पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया हो? कोई किसी संत का इतिहास है आपके या गुरुओं का इतिहास या अवतारी शक्तियों का या ऋषि मुनि योगी महर्षियों का जिसने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, वादा किया हो और प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही और बिना बताए बीच में धोखा देके मर के चला गया हो? ऐसा कोई इतिहास है? फिर अपने मालिक की राह कैसे संकल्प करेंगे? अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। फिर ये काम करेगा कौन? जो उन्होंने शरीर से वादा किया। क्या कहा? बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। मेरे काम को न कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ये है शरीर से काम का वादा। शरीर से ही वादा किया, बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। ये शरीर का बना। जो लोग ब्राह्मण प्रचार कहते वो शब्द रूप में। अरे शरीर रूप में तो पहचान नहीं पाए, शरीर रूप की जानकारी तुमको है नहीं। और शरीर में जो मानव रूप धारण किया वो किस काम के लिया? वो तो काम कुछ हुआ ही नहीं, तो मानव शरीर का रूप बदनाम हो जाएगा, झूठा कहा जाएगा। शरीर से ही बाबा जी ने यह भी कहा बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। अपने आने के भी पहचान दी, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। छोटी बात, अरे जो विश्व को चैलेंज कर रहा, मैं मानो शरीर में इसलिए आया हूँ विश्व के परिवर्तन के लिए, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाकर देने के लिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटाने के लिए, टैक्सों की भरमार को खत्म करने के लिए मेरे पास ऐसी योजना भूमि का व्यवस्था है। मैं इस काम के लिए आया हूँ और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। चाहे हमको अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। सब झूठ है क्या? गुरु जी सब झूठ बोलते हैं क्या? झूठ बोल के आपको इकट्ठा किया, झूठ बोल के चले गए, मतलब क्या निकला? अरे अपने गुरु के लिए कह रहे हो, झूठा गुरु, अपने गुरु पर कलंक,
अगर गुरु झूठा हो जाएगा तो तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे। तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? तुम्हारी मानता केवल गुरु पर है। जैसे बड़ा अधिकारी की मानता छोटे कर्मचारियों से होती है। छोटे कर्मचारी अगर सम्मान न करे बड़े को कौन मानेगा? अरे बड़े की मानता छोटे से होती है। अगर बड़ा छोटों से प्यार करे तो छोटे बड़ा का सम्मान करते रहेंगे। ये व्यवस्था है, चाहे विभागी हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे देश दुनिया की हो, व्यवस्था एक ही होती है। और यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाबा जी ने भी कहा, जब आपको नामदान दिया, आपसे वादा किया कि क्या मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से रहूंगा। प्रेमियों सब काम चला गया। तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नामदान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? सब झूठ, सब धोखा। क्या बाबा जी ने धोखा देने के लिए आपको नामदान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नामदान दिया था? कहा बच्चा, नामदान का मतलब किसी गड्ढे में ढकेलना नहीं होता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इन जीवात्माओं को जगाकर इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। इसीलिए सतगुरु जब नामदान दे देते, कहा सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये दोबारा के लिए नहीं, एक ही बार के। जिसको कहा था, जिनको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, और जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ। जब तक जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव चोले से जाने वाला नहीं हूँ। आपने तो गुरु को बिल्कुल बदनाम कर दिया, एकदम झूठा। सारे गुरुओं पर, सारे संतों पर आपने कलंक लगाया है। इसकी सजा कितनी बड़ी मालूम तुमको? जरा धर्मशास्त्र के पन्ने खोल के पढ़िए, क्या लिखा? जे जन गुरप्रीत निंदा करही, ते चमगादड़ है बहुत तरही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। प्रेमियों, चमगादड़ एक पक्षी है, सूरज निकलते जिसकी आंख बंद हो जाती। इतना नारकी पात की है कि सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, आंख बंद हो जाती। और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टका है। ये सजा, भोजन पानी कुछ नहीं, पूरे दिन उल्टा लगा रहता पेड़। ये है सजा। गुरु को झूठा बोलना, गुरु को बदनाम करना, कलंकित करने, ये सजा है। क्या तुम सब लोग इसी सजा पाने की तैयारी कर रहे हो? क्या इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अरे तो धर्मशास्त्र इसीलिए लिखा गया था कि अपने वर्तमान की मजबूती अगर करना चाहते हो तो धर्मशास्त्रों को पढ़िए। उनमें सब लिखा हुआ जानकारी, लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आप समझ पाए। फिर ये सब तुम्हारा कर नहीं सकता। बाबा जी ने कितनी पहचान अपनी थी कि मेरा जीव कहीं भटक न जाए, भ्रमित न हो जाए, काल के जीव स्वार्थी लोभी लाती कहीं इसको भरमा भटका न दे। इसलिए सब लिखे बताया। कब कहा था? देखिए, बड़े बड़े काफिले इसी हिंदुस्तान की सड़कों पर निकाले गए। काफिलों के ऐसे नाम दिए जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी नहीं।
दिलकश काफिला, कारवा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला, ये नाम कभी पढ़े आपने? कहीं सुने गानों से आया? ऐसा विलक्षण अद्वितीय महापुरुष इस धरती पर आया है परिवर्तन करने के लिए। और आपने बाबा समझा, आदमी समझा, हाथ पैर नाक कान मुंह वाले, तुम्हारी समझ में तो कुछ आया नहीं। अगर मानव शरीर में नहीं आएगा तो तुम बोली भाषा समझ पाओगे? वो तुम्हारे लिए मानुष रूप धरा गुरु ने, जो तेरा करे कल्याण, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि जीवात्मा अब की बार मनुष्य शरीर में बैठी है, इसलिए जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। वैसे गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं मालूम। अरे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया इस धरती में गुरुत्वाकर्षण है, गुरु की शक्ति है। देखे तो कितनी बड़ी चीज, और तुम शब्दों पर भी आपने विचार नहीं किया। गुरुत्वाकर्षण का मतलब था, गुरु आकर्षण करने की शक्ति रखता है, सबको आकर्षित करता है अपने अच्छे सच्चे वचनों के द्वारा, और सबका लाभ दे करके और सबको सुख शांति दे करके आकर्षित करता है। लेकिन समझ में आगे कुछ नहीं आया। देखिए, जब काफिले निकाले, ये तो क्षेत्र बड़ा भाग्यशाली है। ये चकिया चंदौली, चकिया के सबसे पुरानी संगत है, जहां 1975 में, जब 29 जून 1975 को बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष मुसलमान प्रधानमंत्री कांग्रेस का शासन था, बाबा जी को जेल में बंद किया गया था। चकिया के प्रेमियों ने अपनी गुरु भक्ति का पूरा परिचय दिया था। कितनी देवियां, कितने पुरुष अपने गुरु के लिए जेल में चली गई। सबसे ज्यादा प्रेमी चकिया के थे। ये चकिया चकिया ही है। ये चकिया जब चल जाएगी सबको पीस के रोटी खिला देगी, लेकिन जब चलना ही बंद कर दिया गया, इतना बड़ा त्याग तुम्हारा गुरु के प्रति, तुम जेल में गए और देवियों के बच्चे जेल में पैदा हुए थे, और तुम उसी गुरु को भूल गए, उसी को भूल गए। अरे कहा था, जो देवियां जेल में आई और जो पुरुष ने डंडे मारे हैं, उसका दर्द मेरे यहाँ 24 घंटे रहता है, 24 घंटे दर्द रहता है। उन प्रेमियों के लिए मैं क्या करूंगा? तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं हुआ और तुम कहते चले गए बच्चे, अभी तो तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। ये सब विचारी विषय है। इस संगत को तो अपने गुरु पर गर्व होना चाहिए था। गर्व जाए तुम नरक में चले गए, सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। कोई महिमा नहीं है, कोई गुरु के वचन नहीं, कोई वादा नहीं, कोई संकल्प नहीं है। क्या किसी गुरु ने इस धरती पर अपने भक्तों के लिए जेल में गए? 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन कर जेल में रहे, ये कौन सी खुशी थी? अपने गुरु के सारे परिश्रम मेहनत को पानी में फेंक दिया। क्या दशा होगी? देखते जाइए आप। जिन्होंने गुरु को मुर्दा कहा, सब तुम्हारे सामने मुर्दा होते चले जाएंगे, सब मुर्दा होते चले जाएंगे। शुरुआत हो गई है, जरा मथुरा की तरफ देखिए, शुरुआत हो गई है। अकाल मौत में सब जा रहे हैं, और अभी तो जितनी उम्र मानव शरीर में बाकी है, इतने दिन प्रेत योनि में रहेंगे, भूत प्रेत होंगे। इसके बाद जो गुरु को बदनाम करके धोखा दिया है, वो सजा तो बाद में मिलेगी। इनका तो हजारों जन्मों का हिसाब बन गया, 1000 जन्म तक इनका उद्धार नहीं हो सकता। आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए। बाबा जी ने काफिले निकाले। काफिले का मतलब कहा, मैं तुमको घुमाने नहीं आया हूँ,
मैं तुमको अनुभव कराने आया हूँ कि देश की स्थिति परिस्थिति देख लीजिए कैसी है। 70 साल की आजादी में इन नेताओं ने क्या किया उसको भी देख लो। तो एक भी सड़क ठीक नहीं थी। जब काफिला लेके गया और 50,000 वाहनों के साथ 1 लाख लोगों को, अब आप सोचिए जो 1 लाख व्यक्तियों को रोज नई जगह भोजन दे सकता है, व्यवस्था कर सकता है, क्या वो हिंदुस्तान की व्यवस्था नहीं कर सकता? अरे आपको सोचना चाहिए। यानी रातों रात जंगल में मंगल हो जाता, शहर बन जाता था, सबको भोजन, सबको पानी, सबके रहने की व्यवस्था, जो रातों रात यानी सबके रहने खाने की व्यवस्था 1 लाख लोगों की अचानक कर सकता है, क्या हिंदुस्तान की व्यवस्था वो नहीं कर सकता? आपको ये नमूना दिखाया गया था कि चलते चलाते जंगल में, नई जगह जंगल में जो तुम्हारी सब तरह की व्यवस्था करके दिखा दिया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। तुम परिवार की व्यवस्था नहीं चला पाए, रातों दिन परेशान। और बाबा जी ने कहा जहां मैंने रात्रि पड़ाव डाला और मैंने मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा, मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए वो पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। कहा इसके पहले नहीं जाऊंगा। कहा बच्चा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार कर दिए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं काम करके ही जाऊंगा। कितनी बड़ी बात आपके लिए। और ये भी कहा महात्मा गांधी के तो गोली मार दी गई, लेकिन बच्चा मेरे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर ये सब याद होता, अपने गुरु में आपको शंका होती है ये सब। लेकिन प्रेमियों, जब काल के जीव तुम्हारे साथ लग जाएंगे तो दयाल पर विश्वास करने ही नहीं देंगे, न उनकी चरण शरण में रहने देंगे, न दया लेने देंगे, न परमार्थी सेवा में आपको लगने देंगे, न नाम की कमाई करने देंगे। क्योंकि काल के जीवों को हिदायत है, कोई भी जीव सतगुरु की शरण में टिकने न पावे, बचनों पर विश्वास न करने पावे, नाम की कमाई न करने पावे, न सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी और अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। ये काल को बड़ी चिंता। जब से सतगुरु दयाल ने काल के घर में अपना चरण रखा है, इस काल को इतनी चिंता हो गई। लेकिन प्रेमियों, बाबा जी ने क्या कहा था, काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। निकालने की इतनी बड़ी चिंता। अब आपको सोचना चाहिए, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी? तुम जाने की तैयारी में हो कि फंसने की तैयारी में? क्या कर रहे हो? जरा सा भी समझ में नहीं आया कि तुम्हें सत्संग सुना सुना के सेवा में लगाकर और तुमसे
अपने सत्य वचनों का प्रचार कराकर और नाम दान देकर सुमरन ज्ञान भजन सिखाकर आपको इसीलिए तैयार किया था कि जल्दी से तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और आँख कान नाक खुल जाएगा, ये अपने घर की तरफ चली जाएगी। तो काल माया क्या करेगी? जब यहाँ रहोगे नहीं तब क्या करेंगे? लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं है। एक भी वचन न भौतिक न आध्यात्मिक न लौकिक न परलौकिक न जिस्मानी न नूरानी न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी आप तो कुछ समझ नहीं पाए। और 60 साल की मेहनत गुरु की आपने बेकार कर। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सुनाया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया, चिताया, जगाया, ये सब काम आपके साथ किया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। विचार जब का ये क्यों हुआ? जब काल के जीव तुम्हारे साथ लग जाएंगे। बाबा जी ने कितना आपको समझाया था कि बच्चा मेरे यहाँ कुछ काल के जीवों ने बैठ के नाम दान सुन लिया, ले नहीं लिया, सुन लिया है, और काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है। किसी जीव को सतगुरु की शरण में टिकने मत देना, शरण में रुकने मत देना, और परमार्थी सेवा में लगने मत देना, और नाम की कमाई करने मत देना। लेकिन बच्चा बहुत होशियारी के साथ रहना। जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, वो काल के जीव हैं, अपना आदेश चलाएंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। कहा बच्चा इनसे बहुत होशियार रहना। आप गुरु वचनों को भूल गया और काल के जीवों ने समेट लिया। वो तो अपना स्वार्थ लोभ लालच हल कर रहे हैं, और तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। तब प्रेमियों ये दोबारा फिर अभियान चलाया गया। जो 60 साल आपको सुनाया गया, उसी की पुनरावृत्ति का एक बार इनको फिर मौका दे दीजिए। एक बार फिर मेरे बच्चों की जानकारी दे दीजिए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। तब ये दोबारा आपको फिर अवसर मिला। अगर अब की बार चूक गए तो तुम्हारे पीछे कुदरत खड़ी है। एक डंडे में 20 करोड़ का वारा डाला करती थी। बाबा जी ने कहा था अभी संत महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से माफी दिला रहे हैं। अगर तुमने इनके वचनों को न माना, इन पर ना विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है और समझाना सबको जानती है। वो तो 1 सेकंड में आपको समझा दी। अरे जब रावण नहीं बचा, धनवान बलवान बुद्धिमान, तुम उतरे धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं। जब वो समय के जगह राम नाम को नहीं माना, न राम को भगवान कहता, न नाम को भगवान का नाम मानता था। और यही राजा कंस ने किया, कृष्ण नाम को भगवान का नाम नहीं माना। जो समय से नाम जगाया जाता है, उस जगह नाम को जो नहीं मानते हैं और नाम को लेकर जो शक्ति आती है उसको नहीं पहचानते हैं, प्रेमियों विनाश होता है। ये विनाश का कारण है और आप भी उसी विनाश के कगार पर जाके खड़े हो गए। तो एक बार ये अवसर आपको दिया जाए, जाग जाओ, अच्छी बात है। मैं तो आपको ना अपनी बात सुनाने आया हूँ, ना अपनी बात मनवाने आया हूँ, ना आपसे रुपए पैसे की कोई भीख मांगने आया हूँ, ना किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया। ये मेरा काम नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, ये मेरा काम नहीं है। ये है स्वार्थी लोभी लालचियों का काम। लेकिन हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था, हमको तुम्हारे से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरे यहाँ कोई सेवा नहीं, कोई अध्यक्ष मंत्री पद नहीं, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। यह सब आपको पहले से मैंने बताया गया। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है तो शंका में तो आप प्रेमियों चले ही जाओ।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, हर युग में अलग अलग नाम है। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया है, जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा था। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, जिसको विभीषण, सुतीक्षण, हनुमान, अंगद यानी कोलभीर बंदरों ने जपा था। और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, जिसको ग्वाल बाल गोपिकाओं ने जपा था, उनका कल्याण। कलयुग के जीवों के लिए, इनको बचाने के लिए, आपत्ति, मुसीबत, बीमारी महामारियों से रक्षा करने के लिए सतगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया। जो नाम जगाया जाता है वही काम करता है। जैसे मंत्रों की किताब आप मार्केट से खरीद के ले, सारे मंत्र आप रट डालो, लेकिन किसी का काम नहीं करा सकते। वही मंत्र काम करेगा जो जगाया जाएगा। जगाने का मतलब नाम तुम्हारे में और तुम नाम में एकदम लोली हो जाओ। वो नाम जगाया हुआ नाम काम करता है। इसीलिए सतगुरु दयाल ने हम सब कलयुग के जीवों को बचाने के लिए आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत से बचाने के लिए ये जय गुरुदेव नाम जगाया गया। और आपको शंका क्यों है? अरे बीच में तो गुरु बैठा, आगे जय, पीछे देव लगा दिया। आपको शंका हो गई कि जय गुरुदेव नाम कहां से आ गया? अरे जय तो सबके आगे पीछे, शिष्टाचार, जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, सबके आगे लगा दिया। और देव माने देवता, जो सब कुछ दे और आपसे कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। ऐसे कौन से देवता हैं जो सब कुछ देते रहते हैं और बदले में आपसे कुछ नहीं लेते? पहला ये धरती देवता, जिस पर आप बैठो, किराया मांग रही है। ये किराया मांगती है। कितने बुरे पाप कर्म करते हो और गंदगी फैला तो किराया मांगती है। लेकिन जो कब्जा कर लेते हो किराया मांगने लगता। धरती मांग किराया नहीं। किसी ने मेड़ बना ली, कह रहा मेरा खेत हो गया। बाउंड्री बना ली, का मेरा मकान हो गया। अरे तुम्हारे बाउंड्री मेड़ बनाने से धरती का बंटवारा हो जाएगा? अरे धरती माँ सबकी है और यही हमारा आपका आधार। अगर धरती माँ न होती, आप कहाँ खड़े होते, कहाँ मकान बनाती, कैसे रहते, चलते फिरते? लेकिन ये धरती माँ आपसे कुछ नहीं मानती। ये पहला देवता। दूसरा है सूर्य देवता। सूरज पूरब में निकलता, पश्चिम में डूबता, पूरे दिन आपको प्रकाश देता है, आपसे किराया मांगता। कोई पैसा, कोई सामान, कोई दक्षिणा मांगता आपसे। अगर सरकार की बनाई प्रकाश की व्यवस्था प्रयोग करो, फौरन पैसा लग जाएगा। तीसरे चंद्र देवता। ये चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन हम सब जीवों की जीवन शक्ति है। बगैर ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते। चंद्रमा पूरी रात ऑक्सीजन प्रदान करता, आपसे कुछ लेता है, कोई किराया, कोई रुपया मांगता। चौथा है वायु देवता। कितनी बढ़िया शीतल हवा चलती, एक पैसा आपसे नहीं। अगर सरकार की बनाई हवा का प्रयोग, कूलर है, पंखा, एसी का प्रयोग करो, तुरंत पैसा पड़ जाएगा। लेकिन ये है देवता। और चलिए पांचवा कौन है? जल देवता। कितनी मूसलाधार बारिश होती है, आपसे एक पैसा नहीं मांगता। अगर कोई पानी की व्यवस्था अपनी बना ले तो बिना पैसे आपको पानी नहीं देगा। ये देखिए आप। छठे हैं संत देवता, गुरु देवता। छठा है गुरु संत देवता।
ये ऐसा देवता है जो तुमको शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम कराता है और एक नया पैसा आपसे नहीं लेगा। ये है प्रेमियों देवता। आज तक तुमने देवता नहीं, क्योंकि तुमको कहीं पत्थर का बता दिया, कहीं कागज कैलेंडर बता दिया, कहीं पानी की तरफ भगा दिया, कहीं पेड़ की तरफ भगा दिया। ये सब आपको सिखाया बताया गया। देवता माने देने वाला। और जो तुमने देवता बनाया एक मिट्टी का, एक पत्थर का, तो उनके लिए तुम ही मकान बनाते हो रहने के, मंदिर मस्जिद तुम ही तो बनाते हो, थोड़ी बनाता। तुम ही मकान बना के देते हो, तुम ही मूर्ति खरीद के पैसे से लाते हो और तुम ही पूजा पाठ करते हो, तुम ही अगरबत्ती फूल चढ़ाते हो, पेड़े बताते चढ़ाते हो। ये बताओ, ये ले तो देवता है कि देवता है? ये लेने वाले को देवता कहते हो और देने वाले को पहचानते नहीं हो। तुम्हारा ही ज्ञान चला कहाँ गया? तुमने जब से पाश्चात्य देशों की नकल की है, अरे भारत विश्व का गुरु है और रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आपने इन 70 साल की आजादी में जो तुम्हारे पर नशा पाश्चात्य देश का बन गया, चढ़ गया, भोजन का, गंदे खान पान का और यानी गंदे पहनावा और पोशाक का, जिसमें शरीर से नंगा ही रहता, ये कौन सी सभ्यता है? जरा मुसलमानों को देखिए, उनकी स्त्रियों को देखिए आप, कोई अंग नहीं देख सकते हो, एकदम पूरा रखी रहती है। वहाँ कोई अंग नहीं देख सकते हो, यहाँ कोई अंग बंद नहीं सकते, खुले खुला है। क्या सभ्यता है तुम्हारी? क्या हिंदुत्व है? क्या हिंदू की परिभाषा जानते हो? तुमने सारा ऋषि मुनि और महात्मा योगियों का और तारी शक्तियों का सारा इतिहास ही आपने गंदा कर दिया, उसी के परेशानी उठा रहे हो। अरे भगवान दयालु है, वो तो दया ही करता है और खुदा रहमान, वो रहम करता। लेकिन खुदा भगवान के बनाए सिद्धांत नियमों को तुम कितना मानते हो? कितना मानते हो आप? इसीलिए धर्मशास्त्रों ने बहुत पहले लिखे रखा है, धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्रिय वसानुगा श्री प्राण धनधाराभ्यो क्षिप्रम सा परिहते, यानी स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो आपने अपने समय पर धर्म को, मजहब को, अच्छी तालीम शिक्षा को तिलांजलि दिया, बहिष्कार किया, नकारा है। आज उसी का परिणाम हम लोग परिवार सहित दुखी, दुख का और दूसरा कोई कारण नहीं। हमारा गंदा खान पान, हमारे गंदे कर्म ये हमें दुख की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इन्हीं में सुधार हो जाए तो सुख तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। लेकिन जब सुख के उपाय जान जाओगे सुख मिलेगा, और दुख के उपाय ढूंढे तो दुख आप उठा रहे हो। यह सब देखिए, ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, यहाँ तीन युगों से काल का शासन है। काल की बनाई व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं। दयाल कोई आया नहीं, दयाल देश कोई जीवात्मा पहुंची नहीं। कहा अगर काल जीव तुम्हारे साथ लग जाएंगे तो तुमको दयाल की शरण में टिकने ही नहीं देंगे। एक महात्मा जी थे, वो पहाड़ी पर बैठे थे। एक राजा घोड़े से आया, घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया, महात्मा जी के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कह रहा कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा राजन भविष्य में आपको बता दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अरे नहीं आप बताए, हम न माने। कहा मैं जानता हूँ कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। मैं जानता कि आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। तो महात्मा जी ने कहा राजन जो तुम शिकार खेलने जंगल जाते हो, ये जीव हिंसा पाप है। ये जीव तुम्हारे बनाए नहीं है, भगवान के बनाए। भगवान के बनाए जीवों को मारो काटो सताओगे तो आपको सजा मिल जाएगी।
हाँ ये जंगल अंगल मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। देखिए वो दोनों तरफ महात्मा बता भी रहे और जान भी रहे तुम्हारे अंतरी भाव को कि तुम मानोगे नहीं, जाओगे। अगर जंगल जाना तो जंगल में कोई सुंदर खुशनुमा घोड़ा मिल जाए उसको लेके मत आना, लेकिन राजन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो सवारी मत करना, लेकिन तुम मानोगे नहीं, सवारी भी करोगे। अगर सवारी करना किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर सीमा में भी जाना तो किसी स्त्री जात से कोई संबंध मत करना, लेकिन राजन तुम करोगे जरूर और तुम्हारी मौत है। महात्मा मौत तक का परिणाम जानते हैं, लेकिन तुम उनकी बात को मान पाओ तब तो राजा वहां से चला आया। बेचारा बहुत दिन सोचता रहा, लेकिन आपने एक शब्द पढ़ा होगा, होनी होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। देखिए गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी जिन शोध के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को बनहुम विपद परी कर्म गति टारी नाई। इस कर्मों की गति को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन संत महापुरुषों ने उस पर भी अपनी मोहर लगा दी। कहा नहीं, कर्मों की गति को टाला जा सकता है, लेकिन कब? जब जीव सत्कर्म में लग जाएगा। हम आप केवल 6 कर्म जानते, खटकर आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मलमूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा आज तक मानो मंदिर का कोई कर्म जान पाएगा कि परमात्मा ने आपको मनुष्य मंदिर क्यों दिया? उसके पास तो 4,84 लाख शरीर योनियां, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग के लिए बनाई और काम मानव योनि मैंने योग के लिए बनाई। योग माने जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई, तमाम शरीरों में चली गई, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, आदमी इंसान में। कहा इसको अंश से कौन मिलाएगा? ये अंश अपनी अंशी को कैसे पाएगा? इसलिए आपको मानो योनि दिया। अगर भगवान खुदा को तुम्हारे से केवल कमाई कराना होता तो परमात्मा खुदा के पास ऐसे हैं शरीर जो रात दिन कमाते ही है। बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाती, उसी में आपको जन्म दे देता और कमाने की इच्छा आपकी पूरी कर देता। तो ये मनुष्य शरीर आपको नहीं देता, ये मनुष्य मंदिर आपको नहीं देता। अगर परमात्मा खुदा को तुम्हारे से औलाद बच्चे ही पैदा कराने होते तो परमात्मा खुदा के पास 2 ऐसे शरीर हैं, एक कुत्ते और सुअर का, जो एक बार में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करता, उसी में आपको जन्म दे देता और भोगों की प्यास बुझा देता, लेकिन मानो अनमोल मंदिर आपको नहीं देता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस लिखना पड़ा। कलयुग के जीवों को मनुष्य मंदिर की महिमा गौरव गरिमा बतानी पड़ी। उन्होंने क्या आपको बताया है कि बड़े भागी मानुष तन पावा और सुर दूर लाभो ये सदग्रंथन गावा। कहते उनके बड़े भागे हैं जिनको अपनी बार परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दिया। कहा देव दुर्लभ मानो तन, देवताओं को दुर्लभ है और तुम मानव तन पा करके उन्हीं पत्थर कागज के रंगन में देवता समझ की पूजा करने लगे। गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? देव दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ, देवलोक में बैठ कर देवता ये कामना इच्छा कर रहे हैं, एक बार मालिक हमको भी मृत्यु लोक में मानव शरीर का सौभाग्य दीजिए, क्योंकि जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में जाएगी तब इसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है और किसी शरीर में नहीं है।
जबकि सारे शरीरों में जीवात्मा, लेकिन कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। चित जल पावन गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा। परमात्मा ने अपने हाथ से, अपने कारीगरी से पांच तत्वों को मिलाकर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांच मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। और इसी मनुष्य मंदिर में अपने चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। यह है सच्चा मंदिर। चलता फिरता उठता बैठता बोलता था, ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप बताओ, भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया है या कभी रहा या रहेगा? अगर आया होता तो पंडा पुजारी को जरूर मिला होता, जो 24 घंटे मंदिर में रहता। उससे पूछो कितने साल तुम के हो गए, बताएगा 20 साल 25 30 साल। कहा भगवान मिला, कितने नहीं मिला, देवी देवता मिले, कितने नहीं मिले। अरे कभी वहां आया होता, रहा होता तो मिलता। और इस मनुष्य मंदिर में सबने वादा किया। इसी मनुष्य मंदिर में जब तुमको इस मनुष्य मानव शरीर की जानकारी देने वाले कोई संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और तुम्हारी जीवात्मा को जगाने की युक्ति देंगे, क्योंकि जीवात्मा जाएगी परमात्मा से देवी देवलोक में, शरीर नहीं जाएगा। शरीर तो जला के राख कर दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, केवल जीवात्मा जाएगी। जब जीवात्मा के जगाने वाले संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और नाम की युक्ति, यही आधार है उसका, नाम की युक्ति आपको दे देंगे। और आत्मा के घाट पर बैठकर जब सुबह शाम 1-1 घंटा आप नाम की कमाई करोगे और मन बुद्धि चित्त को रोककर, तो ये जीवात्मा जगेगी, इसका आंख का नाक खुल जाएगा, दिव्य आंख दिव्य का नाक। तब ये अंतर देखे, जैसे तुम्हारे शरीर की 2 आंखें अगर बंद हो जाए कुछ दिखाई देगा, कान बंद हो जाए सुनाई देगा, नाक बंद हो जाए खुशबू बदबू एहसास करोगे। इसी तरह परमात्मा ने जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक, उसको कहते हैं दिव्य आंख। और शिव नेत्र ज्ञान चक्षु थर्ड आई, उसी को कहते हैं। कहा जब ये तीसरी आंख खोलने वाले को संत महापुरुष मिल जाएंगे। जैसे आपके शरीर की 2 आंखें खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, आप डॉक्टर वैद्य हकीम की तलाश करते हैं। अगर कोई जानकार मिल जाए तो जानकारी जिसको हो दवा देगा, आपको ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तो आपने ठीक करा लिया, लेकिन जीवात्मा का आंख कान नाक कितने युगों से बंद पड़ा। जब से जीवात्मा सत्यलोक से मृतलोक में आई है, इसका आंख कान नाक बंद हो गया, देखना सुनना सब खत्म हो गया। तो आपने कभी इच्छा व्यक्त की है कि ये जीवात्मा की आंख खोलने वाला, कान खोलने ना खोलने वाला कौन वैद्य डॉक्टर होता है? गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग जीवों को ये भी बताने के लिए कि ये बेचारा ढूंढ सकता नहीं, जानकारी पहचान है नहीं, उन्होंने उत्तर कांड में क्या लिखा कि सत्य गुरु दे वचन विश्वासा और संयम ये न विषय की आशा। का अगर सदगुरु रूपी वचन मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, और संयम यानी परहेज ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा न रहे, तो वो दिव्य आंख कान तुम्हारा खोल। देखिए ये सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ेगा, क्योंकि कलयुग का जीव कमजोर, इसलिए संतों ने अपनी दया कृपा करके जानकारी पहले ही लिख के रख दिया। कहा मानव जीवन को सार्थक कहाँ से बनाया जाएगा? क्या पूजा पाठ तीर्थ हवन जब गंगा स्नान करके, क्या गीता रामायण भागवत पुराण पढ़ के क्या मानव जीवन को सार्थक बनाना? क्या गोसाई महाराज ने कर नहीं क्या लिखा है कि करण धार सत्य गुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का
जय सुलभकारी पावा। जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है, उनका ये यानी कितने युगों का असंभव जीवात्मा जगह परमात्मा मिले, इस असंभव काम को संभव बना देंगे अगर आपने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है। तो ये तुम्हारे घर में लिखा है, मैं अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कहता। जब तुम्हारे यहाँ पुरानी 550 वर्ष लगभग पहले से रामचरित मानस हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दिया कि इसका पठन पाठन अवलोकन निरंतर सूझबूझ समय समय पर करते रहना और मेरे वचनों को अपने ऊपर लागू करना, एक एक वचन के अनुसार अपने जीवन को निकालना, तो तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कभी दुख में नहीं होगा। कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन आपने उनकी बात न उनको जाना न इनको माना, इसे तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। आपने किसी को जाना माना पहचाना। देखिए परेशानी का ये कारण है, जब किसी की न मानोगे न जानकारी लोगे और अपनी अपनी तानोगे तो सिवाय झगड़ा के कुछ नहीं। इसी से झगड़ा हो रहा है। अगर तुमने किसी सच्चे अच्छे की सलाह मान ली हो और तो आज झगड़े का प्रश्न नहीं था। प्रेमियों, ये सब आपको ध्यान देना, इसी का नाम है कलयुग। कलयुग वाले समझते हो, कलह युग, कलह माने लड़ाई झगड़े का युग, और उसका प्रभाव आप कहीं से खड़े होकर देख लीजिए। चाहे परिवार में देख लो, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा है। ये है कलयुग का प्रभाव और आपको ये सब समझना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में आए थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्होंने इशारा किया है कि आगे घोर कलयुग आ रहा। कैसा कलयुग आ रहा कि सुनो सभी कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के और नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। ऐसा सुना जाए। झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, बेमारी करने वाले ये धनी मानी सब बन जाएंगे और सच्चा ईमानदार मुश्किल से रोटी पाएगा। ऐसा खराब कलयुग आ जाएगा। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में, उत्तरकांड का मतलब समझते हो, सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी तुम्हारी समस्याओं का समाधान है उसमें। क्या उन्होंने बताया कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कछ अनुजा तनुजा। आगे ऐसा खराब कलयुग आ रहा कि छोटा बड़े का सम्मान करना भूल जाएगा और बड़ा छोटों से प्यार करना भूल जाएगा। इतना खराब कलयुग आ रहा। देखिए 550 वर्ष पहले का आज सब आपके सामने वही हो रहा। ये है सत्य वचन, कभी मिथ्या झूठ नहीं बोले। क्या कह रहे हैं कि कलिमल गिर से वो धर्म सब और लुप्त भय सदग्रंथ और तम्भिन निज मत कल्प कर और प्रगट कीन बहुपंथ। दम्भी माने पाखंडी, लोभी, लालची, स्वार्थी, तरह तरह के मत और फिर के चला देंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच की। प्रेमियों, जब परमात्मा एक ही है, ये धर्म हजारों कैसे, ये मजहब हजारों कैसे, मत मतांतर फिर के ये हजारों कहां से आ गई। यही आपको विचार करना चाहिए। जब वो एक है, ये अनेक कैसे हुए। देखिए आप गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, ऐसा कलयुग आएगा कि लोग भय सब मोह बस और धर्म गिर से हो शुभ कर्म
और निज हरियाण ज्ञान निधि और कछुक कहो कलि धर्म। काम आगे आने वाले कलयुग के कुछ धर्म बताना चाहता हूँ कि कलयुग में इंसानों का धर्म और कर्म कैसा हो जाएगा, भाव विचार खान पान कैसा हो जाएगा, का सारा मानव समाज स्वार्थ में डूब जाएगा, सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ इंसान के दिलों से चला जाएगा। ऐसा सारा धर्म भी ये सब पैसे में बन जाएगा। प्रेमियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, क्या ब्रह्मा जी ने कोई सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने किया, क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा किसी से मांगा था? रामचरितमानस संत गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दक्षिणा मांगा था? और ये सुनाने वाले सारा देश से लूटे ले रहे। आप ये भी विचार नहीं करते, जिन्होंने लिखा, जिनका अनुभव, जिनका परिश्रम, जिनका त्याग है, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। क्यों? उनकी भावना थी ज्ञानार्जन की, कि सबको सही सच्चा ज्ञान करा दिया जाए। उनका उद्देश्य ज्ञानार्जन का था और इनका उद्देश्य है धनोपार्जन का। कहाँ ज्ञानार्जन, कहाँ धनोपार्जन? पैसा कैसे आएगा? पत्थर के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, मंदिर के नाम पर, रामायण के नाम पर, गीता पुराण के नाम पर, गंगा जमुना के नाम पर, ये कितनी लूट मची हुई। ये तो भगवान और देवता की भी नहीं छोड़ रहे। जब भगवान और देवताओं देवियों को नहीं छोड़ना है, इंसानियत तुमको कैसे छोड़ेगी? तुमको तो 1 मिनट भी लूट लेंगे और तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको जड़ और चेतन की पहचान नहीं है कि जड़ काम करता कि चेतन। जड़ माने मुर्दा, मुर्दा काम करता है कि जिंदा काम करता है। इतनी बात तुम्हारी समझ नहीं आई और सब ये जड़ में फंस गए। सब के सब चेतन का होश है नहीं इनको कि चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा। प्रेमियों, आगे गोस्वामी महाराज क्या लिखे कि मार्ग सोई जाको जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। कितना स्पष्ट लिखते। जबकि गोस्वामी महाराज भी जात के ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जात पात का नहीं, जात भेद एकदम खत्म, एकदम सत्य को उजागर किया। कहा पंडित माने विद्वान, आगे विद्वानों का क्या भाव विचार बन जाएगा। कहा उनको स्वार्थ, उनका स्वार्थ हो, लोभ लालच दान दक्षिणा मान सम्मान मिले, चाहे वो नरक में चले जाए, चाहे जितना पाप हो जाए, इसकी चिंता नहीं। चाहे भगवान मिले न मिले, लेकिन सामान और सम्मान मिलना चाहिए, इनको भगवान की चिंता है। कहा ऐसा समय आ जाएगा और सब आपके सामने है, देख लीजिए। आगे क्या क्या लिख रहे हैं गोस्वामी महाराज? देखिए कि सोई मिथ्या दम्भ रंभ रति जोई और ताको संत कहे सब कोई। कलयुग में संत किसे कहेगा? मिथ्या माने झूठ बोले वाला, पाखंड करने वाला, बनावट करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, उसको कलयुग में संत कहा जाएगा। देखो कितना साफ साफ लिखे। आगे और क्या कह रहे कि सोई सयान जो पर धन हारी और जो कहूँ दम्भ सो बड़े आचारी। सियाना बुद्धिमान चतुर चालान किसको कहा जाएगा? जो अपनी वाक्य पटुता से इन धर्म शास्त्रों को रट लेगा, करेगा नहीं, केवल रट लेगा और रट करके भाषण स्पीच और प्रवचन का व्यापार बना करके ये जनता को धर्म सुना के लूटे लेंगे। देखिए, धर्म बगैर पैसे की सत्यनारायण कथा भी नहीं सुन सकते, श्रीमद् भागवत पुराण भी नहीं सुन सकते। कोई भी सच्ची अच्छी किताब अगर उनकी जानकारी लेना चाहो,
बगैर पैसे की कोई नहीं देखा। ये सारा धर्म भी पैसे में ही बन गया है। प्रेमियों, आगे क्या लिख रहे हैं वो सोच मारा कि जाके नख सिर जटा विशाला सो प्रसिद्धि तापस कली खाला। तपस्या, तपस्या माने तप माने जला देना आशाएं इच्छाएं वासनाओं। काम करो लो मोहे का ईसारा द्वेष स्वार्थ लोभ लालच की इच्छाओं को वासनाओं को जिसने जला दिया यानी तपा दिया जला दिया वो तपस्वी होता। लेकिन गोसाई मालिक के कलयुग में ऐसा नहीं होगा। बड़े बड़े दाढ़ी बाल और वस्त्र लाल पीला कपड़ा और छापा तिलक जनेऊ और चंदन बंधन ये सब बाहरी ये पाखंड है, दिखावट है, सजावट है, बनावट है। प्रेमियों, ये प्रदर्शन है और आत्मदर्शन इससे आत्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी। वो तो आत्मदर्शन ये प्रदर्शन हो रहा है। और गोसाई महाराज एक बड़ी खास बात लिख रहे हैं। 500 वर्ष पहले आगे ऐसा कलयुग आ रहा है यानी नारियों के अंदर और नर नारी दोनों के अंदर बड़े बड़े बाल बढ़ाने का, बड़े बड़े नाखून रखाने का शौक चल जाएगा। 500 वर्ष पहले का आप देख लीजिए, आप सभी। यह है संत वचन। देर अबेर सवेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। प्रेमियों में इसलिए संदर्भ को ले आया हूँ। जब संत गोस्वामी जी महाराज ने 550 वर्ष पहले लिखा वो आज सत्य हो रहा। जब उनका झूठा नहीं हुआ, इनका कैसे झूठा हो जाएगा। आपको श्रेय मैं बताना चाहता हूँ कि संत वचन कभी मिथ्या झूठ नहीं होता। उनका सिद्ध होने का समय घड़ी मुहूर्त दिन तारीख सब निश्चित है। समय के पहले कुछ नहीं होता है। ये तो इतना तो ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? अशुभ भेष भूषण धरई और भक्षा भक्ष्य देखाए ते योगी ते सिद्ध नर और पूजित कल घुमाए। इनकी पूजा होगी। ये दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा ये त्यागियों का वस्त्र है, योगियों का ब्रह्मचारियों का वस्त्र। ये भोगियों का लोभी लाचियों का वस्त्र नहीं पहने। और सब भोगियों ने पहन लिया योगियों की पोशाक। तो देखिए स्थिति क्या हो रही है। आप देखिए नकल करने भाई एक अधिकारी पुलिस के बैठे थे। इनकी अगर वर्दी कोई सिला के पहन लेगा तो तुरंत उठा के जेल में किया जाएगा। 420 का मुकदमा चलेगा। ये नकली है, इसको पहनने का अधिकार नहीं है। जो जनता की सेवा करेगा और ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग में पास हो जाएगा तब उसको वर्दी दी जाती है। इन्होंने कौन सी ट्रेनिंग की? न कोई तपस्या, न त्याग किया, न संयम किया, न शाकाहारी सदाचारी, न ब्रह्मचारी, न किसी का भला किया और पोशाक योगियों की पहन लिया। कहा ऐसा समय आ जाएगा ये सब मतलब यानी ऋषि मुनि योगियों की महात्माओं की पोशाक पहन लेंगे और ये सब अशुद्ध खान पान करेंगे। लेकिन कलयुग में इनकी पूजा होगी, इनकी पूजा होगी। देखिए कैसा लिखा है और हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवाया और ये विश्व मान्य ग्रंथ है गोस्वामी जी का। क्यों? तुम्हारे हिंदू समाज में कितने धार्मिक ग्रंथ है लेकिन अखंड पाठ केवल रामचरितमानस का ही होता और किसी ग्रंथ का क्यों नहीं होता? रामचरितमानस सामाजिक पारिवारिक ग्रंथ है। समाज नीति, राजनीति, धर्म नीति, परिवार नीति, न्याय नीति, संत नीति, प्रेम नीति सब उसमें लिखकर उन्होंने रखा है। इसलिए इसी का प्रेम अखंड पाठ होता है। और आप कुछ नहीं समझ पाए हो। तुम्हारे घर में दवा रखी, तुम सब बीमार हो। अरे दवा खिलाने वाला, परहेज जानने वाला,
कि कौन से परहेज करने पर दवा काम करती है, ऐसा जानकार जब कोई मिलेगा तब ये कागज में जो लिखा है इसका लाभ आपको तब मिलेगा, तुम्हारे पर। अरे किताबें महात्मा बना देंगी क्या? किताबें पढ़ के कोई महात्मा बन जाएगा? ये तो आपको इतना विचार तो रखना चाहिए। आगे क्या कह रहे कि जे अपकारी चाकरा तिनका आदर मान, और मन के वचन लवार ते कलयुग वक्ता भय। देखिए, जे अपकारी चाकरा जो जनता का नुकसान कर रहे हैं, भला नहीं करते, और जनता से महंगाई टैक्स लेते, तरह तरह के टैक्स, कोई जगह खाली नहीं बगैर टैक्स। तुम चल भी नहीं सकते हो, रह भी नहीं सकते हो, कमा भी नहीं सकते हो, और बैठ के सुकून में शांति से खा भी नहीं सकते। इतना टैक्स क्या है प्रेमियों? क्या आजादी इसी को कहते हैं? ये आजादी है कि बर्बादी? आजादी कैसे मिली थी? कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो बेचारी आजादी बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही, ना कोई सुनने वाला ना आंसू पोंछने वाला है। और आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सब भूल गया, सारा इतिहास उन शहीदों की कुर्बानी केवल कहानी मात्र रह गई, करनी में कोई उतर के आना नहीं चाहता। अरे करने के लिए देश की सुख शांति खुशहाली और संगठन प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। उनकी कुर्बानी केवल कहानी रह गई, करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। कहा कि वक्ता की वक्ता माने बकने वाला, जो किताबों को पढ़ के रट ले और किसी की सुन के रट ले और लोगों को सुनाने लगे, ये बकने वाले को कहते वक्ता। और वक्ता जो वक्त समय के सतगुरु की शरण में जाकर, उनकी शरण में रहकर आदेश हुकुम का पालन करके एक एक वचन को अपने सिर पे रख के मानव जीवन को चलाता है और वक्त का आनंद और लाभ उठाता है, उसको कहते हैं वक्ता। वक्ता और वक्ता में बहुत फर्क है प्रेमियों। मेरे एक पत्रकार है, थोड़ा सा वो पूछने लगे, मैंने उनसे कहा भाई ये बताओ तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? एकदम चौंक गया। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? कहा हमारा समझ में नहीं आया। अगर हमने कहा समझ में आ जाता तो तुम झूठ नहीं छापते, तुम सत्य छापते। पत्रकार स्वतंत्र होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई हो और सबकी सच्चाई और गलतियों को छापने का और जनता में पहुंचाने का पूरा अधिकार होता, उसका सबसे बड़ा पद होता। और तुम्हें यही नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो लिखे पढ़े, तुम सब लोग लिखे पढ़े। जो लिख दिया गया, ऋषि मुनि लिख गए, रामायण गीता भागवत, वही तुम रखते पढ़ते रहते हो। तुमने पढ़ के को लिखा आज तक? तुम्हारा कोई अनुभव एक्सपीरियंस है इस समाज देश के लिए? एकदम चुप हो गया। फिर तुम पूछ रहे हमसे क्या है? हमारा पूछना बताना नहीं है। मैं 4 घंटे समय देता हूँ, अगर तुम्हारी कलम में स्याही और कागज में जगह है तो छाप दीजिए उसको, लेकिन तुम छाप नहीं सकते। तुम हो गुलाम, वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे, तुम गुलामों के गुलाम हो। तुमको सच्चाई छापने की हिम्मत नहीं है। ये धर्म का संदेश सारे हिंदुस्तान के लोगों की जरूरत है। सबको आज अनुशासन की और सबको प्रेम की और सबको रोजी रोटी मिले और सब मतलब यानी भगवान का भजन करें, देवी देवताओं की पूजा करें, ये सबको अधिकार मिलना चाहिए। मैं है मानवाधिकार इसको कहते।
सब उल्टी सीधी परिभाषा। मानवाधिकार मानवाधिकार चिल्ला रहे और मानव को रोने तक का अधिकार नहीं, आंसू बहाने का अधिकार नहीं, अपनी सत्यवाद मुख से कहने का, अपना यानी जो उन पर जुर्म हो रहा, सताया जा रहा, उसको जबान खोलकर कहने का अधिकार नहीं है। प्रेमियों, मानवाधिकार की परिभाषा क्या है? कौन सी परिभाषा? कुछ नहीं सर, झूठा, झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन और झूठ चबेना, ये है कलयुग का। सब झूठी राजनीति खड़ी करके, और जहाँ झूठ है वहाँ शंका है, जहाँ झूठ है वही झगड़ा है, जहाँ झूठ है वही परेशानियां हैं। ये सब झूठे में, जब तक ये झूठ का साम्राज्य खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुख शांति नहीं दे सकता, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं दे सकता। सिद्धांत है, सिद्धांत कभी कमजोर नहीं होता और सिद्धांत कभी बदलता नहीं। लेकिन आपको तो कोई मानव सिद्धांत बताया नहीं गया कि मानव सिद्धांत क्या है, मानव किस सिद्धांत के लिए आया और कौन सा उसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर रहकर अपने जीवन को सफल बनाएगा और सुख शांति प्राप्त करेगा। कुछ भी तो आपको बताया नहीं गया। गोस्वामी महाराज यही सब लिखा रामचरितमानस में। क्या लिख रहे हैं कि ये तो समाज की स्थिति हो गई, लेकिन परिवार की स्थिति कैसी होगी कलयुग में? प्रेमियों, परिवार बाप बेटे से शुरुआत होता है। कलयुग में बेटे का भाव माँ बाप के प्रति कैसा होगा? क्या लिखा उन्होंने कि